श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्यां किरातार्जुनीयम् इत्याख्य महाग्रन्थस्य पठनशृङ्खलायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनम्, अभिवन्दनम्, अभिवन्दनं च विदधामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग पुनः जो किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम प्रमुख जो 2 श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, उनका स्मरण पूर्वक पुनः आज तृतीय श्लोक के बारे में हम लोग जानेंगे। कल हमने पढ़ा था कि आकर के सर्वप्रथम ब्रह्मचारी वेशधारी मही बुझ युधिष्ठिर को प्रणिपात करता है। देख कर युधिष्ठिर जी वनेचर की कांति को, वनाधिवासी शीघ्र दृष्टिपात करते हैं। कैसी सुयोधन की मंत्रणा और तंत्रणा को सत्य सत्य झूठ रहित बताने को कहता है। चित्त ना व्यथित हुआ, कष्ट ना हुआ मन में, हितैषी जो बोलते वो बोलने को कहता है। सर्वप्रथम वह वनेचर आकर के राजा युधिष्ठिर जी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के उपरांत उसका चित्त व्यथित नहीं होता है और वह कहता है कि मैं ऐसा हितैषी हूँ जो प्रिय तो बोलना चाहता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। अर्थात ये हितैषिणः भवन्ति ते प्रवक्तुमिच्छन्ति परंचा मृषा प्रियम न वदन्ति। जो हितैषी लोग होते हैं वो सदा सर्वदा हित कर बात को कहते हैं लेकिन झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं, अर्थात चाटुकारता नहीं करते हैं। इस बात को वनेचर स्पष्ट रूप से पूर्व के श्लोक में कहता है। आज तृतीय श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीय ग्रंथ को उद्घाटित करते हैं और ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय, द्विषां शत्रूणां, विघाताय विनाशाय, विधातुं प्रयत्न कर्तुम इक्षतः अभिलषितः। अर्थात द्विषाम माने शत्रुओं के, विघाताय माने नाश के लिए, विधातुम इक्षतः माने प्रयत्न को करने की इच्छा से, रहसी एकांत में, अर्थात शत्रुओं के विनाश की प्रबल इच्छा वाले, शत्रुओं के विनाश के लिए तत्पर रहने वाले ऐसे राजा युधिष्ठिर जी के पास रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभ्रतः, भूभ्रतः रहसी भूभ्रतः अनुज्ञाम अधिगम्य, अर्थात रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अधिगम्य माने जान करके, भूभ्रतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य, राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को जान करके, जब राजा युधिष्ठिर जी ने उनको आदेशित किया कि जो वृत्तांत आप वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके आए हैं, आप निरीक्षण करके आए हैं, उस निरीक्षण प्रक्रिया में जो आपको सार सर्वस्व आपने समझा वह आप बताइए। तो वनेचर कहते हैं ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं। शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति वैशिष्ट भूत भाषा का, और विनिश्चितार्थाम माने निश्चित अर्थ है जिनका ऐसे सुष्ठु शब्दों का प्रयोग करते हुए वाचम आददे
राजा युधिष्ठिर जी के पास इस प्रकार से बोला। कहने का अभिप्राय यह है कि राजा युधिष्ठिर जी के पास जब दूत आया तो सर्वप्रथम राजा युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया और कहा, जो हितैषी होते हैं वे झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। इस भाव से हे युधिष्ठिर जी का विशेषण बताया कि आप शत्रुओं के नाश की प्रबल इच्छा वाले हैं और ऐसे युधिष्ठिर जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके वह वनेचर कहते हैं शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति वैशिष्ट विभूषित, माने शास्त्र समलंकृत भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं विनिश्चितार्थाम, जिनका अर्थ निश्चित है, भ्रमात्मक बात नहीं बोल रहा है, जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी वाणी को उद्घाटित करता है। तो द्विषाम शत्रुणाम, द्विषाम द्विष अप्रीतौ धातु से यहाँ पर क्विप प्रत्यय हुआ है। क्विप प्रत्यय होने के पश्चात षष्ठी बहुवचन में इसका द्विषाम प्रयोग बनाया। विघाताय वी उपसर्ग पूर्वक हन हिंसा गत्यो, इस धातु से घई प्रत्यय करने पर विघाताय यह रूप निष्पन्न होता है। विधातुम कर्तुम अर्थात वी उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर विधातुम यह शब्द निष्पन्न होता है। इक्षतः, इस इच्छायाम धातु से सत्री प्रत्यय करने पर इक्षतः यह प्रयोग सिद्ध होता है। रहसी यह सप्तम्यिक वचन है। यहाँ पर रहसी अर्थात इसका अर्थ है एकांत में, रहसी एकांते। और अनुज्ञाम अर्थात आज्ञाम, अनुज्ञाम अनुपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से यहाँ पर ज्ञा प्रकथने, इस धातु से आतश्चोपसर्गे, इस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान होता है। तो अनुज्ञाम द्वितीय एक वचन में अनुज्ञाम लिखा। अधिगम्य, अधि उपसर्ग पूर्वक गम लृगत धातु से यहाँ पर लेप प्रत्यय होता है, तो अधिगम्य यह पद निष्पन्न होता है। भूभ्रतः, भू उपपद रहते डुभ्री भरणे, इस धातु के द्वारा क्विप प्रत्यय होता है, तो भूभ्रत। और तस्य भूभ्रतः, षष्ठी एक वचन में भूभ्रतः यह प्रयोग बनता है। ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, इस प्रकार से वाचम वाणीम द्वितीय एक वचन, आददे यह दाने धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ददे और आंग उपसर्ग है, तो आददे यह रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। पुनर्मिलामः, पुनश्च नमो नमः।